नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की मेंस की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे तो अभी मेरा समाजशास्त्र और उद्यमिता ये 2 सब्जेक्ट चल रहा है, साथ में हिंदी भी मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं, जैसे आप जानते हैं कि अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में मुझे टारगेट जो दिए जा रहे हैं मैं वो फॉलो कर रही हूँ। और बाकी वहाँ पे जो है मेंस को पूरा करवाने के लिए सर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर वहाँ पे लेक्चर लेते हैं। साथ में मैं वो भी देखती हूँ, बट कुछ लेक्चर जो मैं लाइव नहीं ले पाती हूँ तो उसको फिर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अलग अलग टाइम पे चलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय लेक्चर अटेंड कर पाएँ। तो और मेरा नोट्स जो है वो क्लास का मैं बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जैसे मॉर्निंग में जब क्लासेस चलती हैं तो मेरे बेटे का स्कूल रहता है तो फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर मतलब नोट डाउन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी स्कूल बंद है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इसी तरह मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और मुझे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ इससे रिलेटेड, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यही कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आपके पास पूरा दिन होता होगा। सुबह भी रहती है, पूरा दिन रहता है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो काम पे चले जाते होंगे, फिर शाम को आते होंगे, तो पूरा दिन आपको टाइम मिलता है। तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, मतलब काफ़ी टाइम है आपके पास तो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके लिए टाइम निकालने के लिए उनके पास यही है कि वो मॉर्निंग में चाहे जल्दी उठ जाए, रात को जल्दी सो जाएं, या फिर रात को थोड़ी लेट तक पढ़ें। और मॉर्निंग में जब लेट तक आप पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में तो आप नहीं उठ पाएंगे। और दिन में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हर कोई आज की डेट पे शॉर्ट्स देख रहा है, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे जो नॉलेज है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लिमिटेड कर दीजिए, सिर्फ लिमिटेड जो है सोर्स को ही आप देखिए, उनको ही फॉलो करिए। और जो नॉलेजेबल हो, जिससे आपको कुछ गेन होता हो, आप उसी को देखिए। उससे क्या होगा ना कि आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज़ होगा, वेस्ट नहीं होगा। तो और क्या है, हाँ ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप घर का सारा काम कर रही हैं और बच्चे भी संभाल रही है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अगर आपके यहाँ कोई हाउस हेल्प है तो आपको फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि हो सके तो आप अगर हाउस हेल्प लगवा सकती है तो लगवा ले, ताकि आप थोड़ा पढ़ाई मतलब कर पाएँ। और दूसरी बात क्या है कि क्या है ना, हम सारे काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर उसके बाद जो हमें टाइम भी मिलता है ना तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काम करने के बाद आप कितना भी अच्छा डाइट लें, कितना भी आपका विल पावर होगा, फिर भी आपको थकान लगेगी। लेकिन हाँ, और अगर कोई हैं जो कि मतलब टाइम निकाल पाती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है ना कि मैं आपको बताती हूँ, अभी का वेदर ऐसा चल रहा है कि दोपहर में गर्मियों की वजह से बहुत आलस, नींद टाइप का होता है। और ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ, मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसके लिए मैं यही करती हूँ कि दोपहर में ऐसे भी मैं नॉर्मली हमेशा से खाना खाने के बाद थोड़ा देर सोती हूँ। और आप भी ये करिए, क्योंकि पावर नैप जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेक्स्ट स्लॉट को मतलब अच्छा करने के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सोकर के उठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ रही हूँ तो मुझे वैसा ही फीलिंग आता है जैसे मॉर्निंग में मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बस ये है कि बच्चे जो है वो चाहे उस समय आपको डिस्टर्ब ना करें या फिर सोए रहें, तभी आप इतना प्रोडक्टिविटीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि हाँ, बच्चे अगर खेल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। रीज़न क्या है कि आपका माइंड थोड़ा तो डाइवर्ट होगा ही, क्योंकि बच्चे गिर ना जाएं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब ध्यान देना पड़ता है। और ये सारे जो भी मतलब बच्चे वाली हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे एक कमेंट और आया था कि नोट्स से रिलेटेड। तो नोट्स के लिए क्या, मैं अभी तक सिविल जॉब्स के नोट्स नहीं बना रही थी, बट अब मैंने स्टार्ट किया है बनाना।
तो मैं उद्यमिता और सोशियोलॉजी दोनों के नोट्स बना रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अब आप पूछेंगे नोट्स कैसे बना रही हैं, तो ये मैं ना ऐसे ये सब्जेक्ट जो है वो मैं प्रीलिम्स से पहले भी पढ़ी थी, बट पढ़ने से बाद मैं उसको नोट्स नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है ना कि मुझे क्या लिखना है इसमें। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी भी चीज़ की विशेषता या उनके कार्य या उनके महत्व, वो एक हेडिंग है, उसके अंदर जो है उसको डिटेलिंग किया हुआ है। तो क्या है ना, अगर आप 3-4 बार पढ़ते हैं ना तो फिर आप हेडिंग जो है नोट्स में अपने लिख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पे उससे बारे में डिटेल भी लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप 1-2 पेज में बनाएं। शॉर्ट नोट का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक यूनिट अगर बुक में 50 पेज की है तो आपका भी 20 पेज बनेगा। 20 पेज से ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन 20 पेज तो बनेगा। और ये 20 पेज जो है जब आप बार बार रिवीज़न अपने नोट से करोगे फिर वो अपने आप कम होता जाएगा। और यही करना हमें कि नोट्स बनाने के बाद फिर नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। और हाँ, ये है कि जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी क्लासेस चल रही हैं, साथ में मैं खुद भी पढ़ती हूँ और नोट्स भी बना रही हूँ। तो ऐसे समझिए कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो चीज़ें जो है वो कम, जैसे पढ़ मैं कम पाती हूँ, फिर उसके बाद नोट्स जो है एक कम टाइम के लिए ही बनते हैं। क्योंकि जब आपका मूड एकदम फ्रेश होता है तब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उस समय आप पढ़ाई कीजिए, आप स्टडी करिए, आप चाहे न्यू टॉपिक पढ़िए, रिवीजन करिए, उस पर फोकस करिए। आप जनरली नोट्स ऐसे टाइम में बनाएं जब आपको लगे कि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर कोई डिस्टर्बेंस है, तो उस समय नोट्स बनाइए। या फिर दोपहर टाइम में या ऐसे टाइम में जब आपका खुद का भी मन नहीं लगे, क्योंकि ऐसा होता है हर किसी के साथ है कि एक टाइम रहता है कि हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो उस समय आप नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि आप लिखेंगे तो आपका इतना दिमाग चलेगा कि आप कैसे नोट्स बनाएं, आपको क्या याद है ये आप लिख सकते हैं। और भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, जितने भी हाउसवाइफ हैं या फिर बच्चे को लेकर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मुझे बहुत सारे कमेंट थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टाइम जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा। और आप ये चीज़ कर सकती हैं कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए 1 या 2 साल के लिए। क्योंकि क्या है ना, हर जो पीएससी का एग्ज़ाम है वो 1 साल तो डेडिकेट होकर के आपको पढ़ना ही होगा। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, आप कम टाइम के लिए पढ़ पा रही है, तो आप 2 साल का फोकस रखिए कि नहीं, मैं अपना सिलेबस पूरा प्लान कर लीजिए कि 2 साल का। या फिर जैसे बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं वो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो ऐसे ही करते 1 से 1.5 साल का टारगेट रखते हैं कि हमें इतने में करना है। और आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। लेकिन हाँ, नोट्स का यही है कि किसी भी चीज़ को आप कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए। क्योंकि एक बार पढ़ के आप पूरा बुक ही छाप देंगे, नोट्स वो नहीं बन पाएगा। और इसके लिए आपको वेट ही करना होगा, 2-3 बार पढ़ना होगा। और मतलब हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है किसी को 2 बार में ही समझ में आ जाए। तो ये क्या है ना, सबके अपने अपने माइंड है, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, नोट्स बनाने का। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। और साथ में हो सके तो आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि पहले आप सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आंसर राइटिंग जो है वो दिमाग में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखें। क्योंकि मैं भी ऐसा फील करती हूँ। अब जैसे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ी हुई हूँ, तो जैसे ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, तो इनके लिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ऐसे मतलब हेल्प हो जाती है कि हाँ, कंटेंट मेरे पास थोड़ा है। लेकिन अगर कोई न्यू सब्जेक्ट है उसके बारे में बस एक बार हम पढ़ते हैं तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। क्योंकि क्या है ना, आंसर राइटिंग करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आपको सिर्फ बुक से पढ़ कर के उसको वैसा ही नहीं लिखना है। आपको कंटेंट को किस तरह अरेंज करना है, किस तरह, हाँ, किस तरह आपको उसको प्रेजेंट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये तभी सीख पाइएगा जब आप आंसर राइटिंग करिएगा, नोट्स बनाइएगा। जैसे क्या होता है ना, जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसकी विशेषताएं, लक्षण, कार्य, महत्व या फिर दोष, गुण, ये सब ऐसे टॉपिक आते हैं ना, तो क्या होता है ना, आप उसको
एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप अपने नोट्स में लिखते हैं, और आपको इसी तरह एग्ज़ाम में भी करना है, ताकि आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी अच्छी दिखे, और जो चेकर हैं उनको भी लगे कि हाँ, जो भी लिखा है वो काफ़ी मतलब अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 2026 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उसके आगे के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास काफ़ी टाइम है, तो आप राइटिंग पे भी थोड़ा वर्क कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और टेलीग्राम में मेरा इसी नाम से एक ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे दैनिक भास्कर के नया डेली करंट अफेयर जो है वो आता है, एक कॉलम रहता है, उसे मैं डेली शेयर करती हूँ मॉर्निंग में। तो आप वहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट उसे रोज़ पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका करंट अफेयर मतलब वो बनता जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी इंफॉर्मेटिव रहता है वो मैं वहाँ शेयर करती हूँ। थैंक यू।